स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने किया था कि कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो उस सॉल्यूट की अमाउंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, उस कंसंट्रेशन की यूनिट को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ आप लोगों को दो ही बताए गए हैं। एक आपको बताया गया है परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा आपको बताया गया है मोलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट के आपके पास दो वे थे। ठीक है, एक वे आपके पास था परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा आपके पास था मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास क्या है कि इसके अंदर हम फाइंड करेंगे इन परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सॉल्यूट की परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी परसेंटेज उसके अंदर डिज़ोल्व है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगा। परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन उन्होंने दो बताई हुई हैं। ठीक है, एक उन्होंने बताई है द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अगर हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, डेसीमीटर क्यूब हो या ग्राम हो, उस 100 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब उस बीकर के अंदर हमारे पास सॉल्यूट कितने परसेंट डिज़ोल्व होगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, फ्रैक्शन ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फार्मूले के ज़रिए इन्होंने फार्मूला डेफिनेशन की फॉर्म में बताया हुआ है कि इस फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्यूट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है, जो परसेंटेज कंपोजिशन है इसको एक्सप्रेस 4 वे से किया जाता है। ठीक है, देयर आर 4 वे टू एक्सप्रेस परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहला आपके पास आता है मैथ बाय मैथ। ठीक है, ये एम बाय एम आपके पास क्या है, मैथ बाय मैथ। ठीक है, सेकंड आपके पास एम बाय वी, मैथ बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, एम बाई वी, मैथ बाय वॉल्यूम। ठीक है, सिर्फ इनकी यूनिट चेंज हो रही हैं। मैथ बाय मैथ का मतलब ये है कि ग्राम में होगा। ठीक है, मैथ बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 1 ग्राम में होगा, दूसरा आपके पास सेंटीमीटर वॉल्यूम की यूनिट में होगा, डेसीमीटर में होगा। ठीक है, तीसरा आपके पास आ जाता है वी बाय वी। ठीक है, दोनों वॉल्यूम में होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब में होंगे। या नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वॉल्यूम बाय मैथ के एक आपके पास वॉल्यूम में होगा और एक आपके पास मैथ में होगा। ठीक है, तो ये इसके 4 वे एक्सप्रेस्ड हैं। ठीक है, सबसे पहला हम करते हैं मैथ बाय मैथ। ठीक है, मैथ बाय मैथ आपके पास क्या होता है, मैथ बाय मैथ में हम लोगों ने ये देखना है कि सबसे पहले जो आपके पास मैथ बाय मैथ है तो सबसे ऊपर जो मैथ है, ठीक है, उसको हम सॉल्यूट कंसीडर करेंगे और डिवाइडेड बाय मैथ का मतलब ये है कि उस मैथ को हम सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इन दिस द सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक्सप्रेस्ड इन मैथ। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस में एक्सप्रेस्ड होंगे, मैथ में एक्सप्रेस्ड होंगे। अब कैसे हम लोग करते हैं, एक बीकर ले लो। ठीक है, इस बीकर में हमने 100 ग्राम सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए हमने इसमें सॉल्यूट कितने ग्राम लेना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैथ बाय मैथ परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इन्होंने एग्जांपल जो आपके बुक में दी है 10% ऑफ शुगर इन मैथ बाय मैथ सोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, 10% ऑफ शुगर इन मैथ बाय मैथ सोल्यूशन के 10% शुगर जो है वो हम लोगों ने किसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व करनी है। ठीक है, तो इसका आ जाता है कि 10% है। ठीक है, 10% है तो आपके पास सोल्यूशन कितना होगा। अब इस परसेंट को देखें, परसेंट आपके पास कितना होता है, 100। ठीक है, परसेंट आपके पास होता है 100, तो इस 100% सोल्यूशन के अंदर 10% क्या होगा, आपके पास शुगर होगा। ठीक है, इस 100% सोल्यूशन के अंदर 10% आपके पास क्या होगा, शुगर होगा। ठीक है, तो सिंपल 100% सोल्यूशन मीन्स 100 मैथ बाय मैथ था ना। ठीक है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर हम लोगों ने 10% था तो 10 ग्राम शुगर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग कैसे बना सकते हैं, एक बीकर के अंदर आप लोगों ने 10 ग्राम शुगर लेना है। ठीक है, और 10 ग्राम शुगर लेके उसको बीकर को आपने 100 ग्राम तक फिल करना है। जैसे ही वो 100 ग्राम तक वाटर जाएगा वो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा जो कि आपके पास 10% ऑफ सोल्यूशन शुगर का होगा। फार्मूला आपके पास क्या है,
फार्मूला आपके पास है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। वही फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट आपके पास क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं ना। तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, तो ये था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम सोल्यूट का मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम कैसे आएगा आपके पास, इसमें क्या होगा, जो सोल्यूट है आपके पास वो मास में होगा, ग्राम में, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास किस में होगा, जो सॉल्वेंट है वो सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब यूनिट में हम लेंगे, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के, जो नंबर ऑफ सोल्यूट जो थे वो ग्राम में थे और उसको हमने किस में डिज़ॉल्व किया है, सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सोल्यूशन आपके पास किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वो ही बीकर लिया है, ठीक है। उस बीकर के अंदर अब उन्होंने एग्जांपल दिया 10% ऑफ मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ शुगर या साल्ट, ठीक है। आप साल्ट ले सकते हो या शुगर ले सकते हो कि 10% ऑफ मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। तो इसमें हमने 10% का मतलब है 10 ग्राम हम लोगों ने मास में है ना, ठीक है। तो 10 ग्राम हम लोगों ने साल्ट लेना है और 100 सेंटीमीटर क्यूब तक वाटर लेना है, तो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला इसका वही जैसे ऊपर था, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास किस में होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है।